आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर देते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। अंगूठा इस पिक्चर के हिसाब से स्ट्रेट है। यदि अंगूठा आपका सीधा होगा या आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना बताता है कि ऐसे लोग देवतुल्य होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली अत्यधिक महत्व रखता है इनके जीवन में, पैसा उसके बाद। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव नहीं रहता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी समय समय पर पसंद नापसंद इनके बदलते रहते हैं। गुस्से की अधिकता है आपके अंदर। अभी फ़िलहाल आपकी आयु एक बार मैं देख लेती हूँ। अत्यधिक गुस्सा आपको आना इनिशिएट हो जाएगा 35 के बाद से। बहुत गुस्सा आएगा, हर बात पे गुस्सा आएगा आपको। ऐसे गुस्सा तो अभी भी है, बट आयु के साथ जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती चली जाएगी गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा। इतना ज़्यादा गुस्सा जिन लोगों को आता है जिनकी भी हॉटलाइन मार्स के तरफ मूव कर जाती है, ऐसे लोगों को हमेशा अपने गुस्से पे जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भविष्य में आते भी हैं तो इन्हीं कारणों की वजह से। हॉटलाइन आपकी फैल के चल रही है। इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है ऐसे काफ़ी अच्छी है। कोई मेजर इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, कोई ना कोई समस्या रहती है। एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन बहुत बढ़िया तरीके से मूव करती हुई दिख रही है और बाय फॉर्क हो गई है। उस आयु के बाद से आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे अत्यधिक। लेकिन वो उम्र क्या होगी, एज वाइज एनालिसिस पे जाएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग जिनकी भी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। आपके अंदर उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ेगी और थोड़ा सा तानाशाही रवैया भी आपके अंदर बढ़ जाएगा जब आप 35 प्लस हो जाएंगे उसके बाद। लाइफलाइन जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। लाइफलाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना बताता है मन की सभी इच्छाएं लगभग इन लोगों की पूरी हो जाती हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती। और इस तरह की लाइफलाइन यानी पूरी की पूरी लाइफलाइन उठ करके आपकी एक शाखा वेनस माफ़ कीजिएगा मून माउंट के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे
और दूसरी शाखा गोलाई में वीनस माउंट को घेरे। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यदि कर रहे हैं और आप जाना चाहते हैं, आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने की, और इस तरह की लाइफलाइन है आपकी, और बाकी सभी साइन गवर्नमेंट जॉब के हैं आपके हाथ में, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस तरह की लाइफलाइन के दो परिणाम होते हैं। फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जाकर के कुछ वक्त रहने का इनको मौका मिलता है। व्यापार बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, बिज़नेस के क्षेत्र में आए तो बड़ा नाम कमाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलती है, और फॉरेन में जाकर के सेटलमेंट को भी ये दिखाता है। तो किसी को दो परिणाम, किसी को एक परिणाम मिलता है। इसका ऐसा नहीं है कि अब आप ये कहने लगे कि मैं तो व्यापार कर रहा हूँ बट मैं फ़ॉरेन तो नहीं जा पाया। ये अलग हो जाते हैं, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। किसी को दोनों परिणाम मिलते हैं, यानी वो विदेश जाते हैं, वहीं पे जाकर के बिज़नेस इनिशिएट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को विदेश से जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन स्वदेश में ही व्यापार में अच्छा करते हैं ये लोग। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। इसके साथ ही ये लक लाइन कहीं ना कहीं विदेशी धरती से भी आपका संपर्क बनाता है। लक लाइन की दूसरी शाखा या कोई ना कोई शाखा आकर के वीनस माउंट से आपके मेन लक लाइन से अटैच्ड होते हुए दिखाई दे रही है। शादी के बाद खास तौर पे इन लोगों का भाग्य उदय होता है। विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन काफ़ी स्ट्रांग हैं आपके हाथ में। जुपिटर का अमाउंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है, बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी। कोई ना कोई समस्याएं, इश्यूज लगे रहेंगे। हॉटलाइन आपके ऊपर की तरफ हल्की से शिफ्ट होते हुए दिख रही है, और इसने माउंट्स के स्पेस को कम कर दिया है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ गई है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है इसके गुणों में कमी आना, और गुणों में कमी आ गई तो ऑब्वियस सी बात है सफलता में देरी कहीं ना कहीं। और ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। सटर्न का अमाउंट फ्लैट है, आलसी नहीं है आप, लेकिन सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र वलय काफ़ी स्ट्रांग आपके हाथ में बना हुआ है। जिन लोगों के हाथ में शुक्र वलय होता है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। और शादी के बाद जहाँ पर भी ये लोग शादी करके जाते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। काफ़ी शुभ माना जाता है यदि आपके हाथ में स्ट्रांग शुक्र वलय बना हुआ है, यानी कहीं से भी ये कटा फटा नहीं हो। आपके हाथ में काफ़ी अच्छा शुक्र वलय का साइन है। यदि आपको देखना है तो मैं आपको इंक लगे हुए पाँव में दिखाती हूँ। कितना अच्छा शुक्र वलय बना हुआ है, बहुत कम लोगों के हाथ में ये पाया जाता है। इसके साथ ही ये थोड़ा सा आपको मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है, हल्का सा, बहुत अत्यधिक नहीं। इतना बड़ा ट्रायंगल यदि आपके सन माउंट पे है, ये आपको सफलता बहुत बड़ी देगा। जितना बड़ा ट्रायंगल सन माउंट पे, उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता। अब आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में आप कितने अधिक, या आप अपने पति के माध्यम से, देखिए होता क्या है, कुछ लोगों का सवाल रहता है उनकी वाइफ बाहर काम नहीं कर रही होती हैं, और उनके बारे में यदि मैंने कह दिया कि फॉरेन से इनकम के साइन हैं, तो वो एकदम से चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ तो काम नहीं करती। भाई देखिए, आपकी वाइफ काम नहीं करती, लेकिन आपकी वाइफ के हाथ में यदि साइन है, इफ़ अगर ये जॉब नहीं कर रही हैं या बिज़नेस का नहीं सोच रही हैं, तो इसका फ़ायदा आपको मिलता है, यानी इनके हस्बैंड को मिलता है और इनके बच्चों को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमेन का हाथ होता है, बिकॉज इनके हाथ के सभी शुभ साइन आपके जीवन पे अच्छा असर दिखाती हैं। कुछ लोगों के लोगों के हाथ में मैंने देखा है, खास करके पुरुषों के हाथ में स्ट्रॉन्ग साइन नहीं रहने के बावजूद भी अच्छा खासा बिजनेस या व्यापार वो कर रहे हैं।
उसके बाद जब उनकी वाइफ के हाथ का एनालिसिस मैंने किया तो मैंने देखा कि उनका हाथ काफ़ी अच्छा था और साइन बढ़िया थे। यानी वाइफ के हाथ की वजह से इनको अपने जीवन में सफलता मिली, जिनके हाथ में साइन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वैसे तो आपके हस्बैंड के हाथ में भी काफ़ी अच्छे साइन हैं, आपके हाथ में भी साइन बहुत अच्छे हैं, तो दोनों का कॉम्बो होगा और सफलता बहुत बड़ी मिलेगी जीवन में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिश का साइन बना हुआ है। यदि फिश का साइन इस फिंगर के पास बनता है, बाकी सभी साइन हैं गवर्नमेंट जॉब के, बहुत सफल होते हैं ये लोग, प्रशासनिक पद मिलता है इन्हें। यही फिश का साइन यदि लिटिल फिंगर के पास आकर के बना हुआ हो, स्ट्रॉन्ग एकदम से, छोटा सा ही सही, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता को ये दिखाता है। आपके हाथ में व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, आपका हाथ बहुत गजब का है। ये सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, गवर्नमेंट जॉब में जाना यदि चाहते हैं तो आप जाइए, आपको पद बड़ा मिलेगा। यानी क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर ये लोग बनते हैं। आपके हाथ में 2 साइन हैं, एक तो प्रशासनिक पद बड़ा मिलता हुआ और दूसरा बिजनेस में अच्छी खासी सफलता मिलती हुई। हाथ आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आपको जॉब से कहीं ज़्यादा सफलता व्यापार के माध्यम से मिलेगी, बिजनेस के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनके हाथ की पिक्स को देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ से कोई भी लाइन यदि मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जाती है, माइंड लाइन से इनिशिएट होकर के माइंड लाइन की कोई शाखा मर्क्यूरी के माउंट की तरफ मूव कर जाए, आपके हाथ में 2 जगह पे ये मूव करती हुई दिख रही है, ऐसे लोग व्यापार के माध्यम से बहुत सफल होते हैं, अत्यधिक सफलता मिलती है। यानी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी के हाथ में आप देखेंगे माइंड लाइन से शाखा निकल करके मर्क्यूरी के माउंट पे जाकर के ख़त्म होती है। आपको सफलता बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी, यदि आप बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। मर्क्यूरी के माउंट पे, हाँ एक और बात है, यदि सन माउंट पे आपकी सिंगल लाइन है, ये आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता देती है, बहुत सफल बनाती है, पॉलिटिक्स में सफलता देती है, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता देती है। लेकिन इसके साथ ही सफलता आपको देरी से मिलती है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ लंबा वक्त लग जाता है। मर्क्यूरी के माउंट पे अब दूसरों की प्रॉब्लम, अपनी बातों को आप सही से रख नहीं पाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत भी थोड़ी सी वीक है आपके अंदर। 2 लाइन या 3 लाइन, लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइन यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट पे है, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं, ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलती है। ये लोग अपने जीवन में इतनी ज़्यादा संपत्ति बनाते हैं अपनी काबिलियत से कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। बट समस्या ये होती है, सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। इतना बड़ा स्क्वायर जिन लोगों के हाथ में होता है, कंप्लीट होना चाहिए। जुपिटर के माउंट पे यदि है, बंगलो टाइप घर में रहने का इन्हें मौका मिलता है। यानी मौका मिलता है, यानी किसी ने एहसान करके दिया नहीं जी, अपने अपने दम पे बंगलो टाइप घर बनाते हैं। अब जब मैं कहती हूँ मौका मिलता है तो लोग कहते हैं अच्छा, मतलब किसी का है और मुझे 2 दिन रहने का मौका मिला। नहीं, आप अपना बनाते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं और अपने लिए तैयार करते हैं वो बंगला, ये खुद आपका होता है। ये कहने का टोन है, मतलब हाँ आपको मौका मिलेगा, मतलब किस्मत आपको मौका देगी इस तरह के घर में या ऐशो आराम से भरी हुई ज़िंदगी जीने का। ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, मुझे मतलब खास करके जब मैंने पाल्मिस्ट्री सीखनी स्टार्ट की, मुझे ये लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई। बिकॉज ये एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन मीन्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग राहु की लाइन है, यदि इन लाइनों से होके गुजरती है, यदि एक लाइन से होके गुजरी, जैसे आप इस राहु की लाइन को देखिए, ये लगभग तीनों आपकी एंजल्स लाइन को टच करते हुए जा रही हैं। यदि सिंगल लाइन को काट के आगे बढ़ती, प्रॉब्लम 50% तक कम हो जाता है, 50% तक प्रॉब्लम कम होने के चांसेस रहते हैं।
2 या 3 लाइन से यदि होके गुजर रही हैं, ये तो मतलब आपकी लाइफ लाइन को टच करने से पहले ही लगभग ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये फ़ायदा होता है, यानी प्रॉब्लम आ रही होती है बट प्रॉब्लम आप तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों के हाथ में एंजल्स लाइन स्ट्रांग होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, बाधाएं बहुत कम होती हैं। इस दृष्टिकोण से भी आपका हाथ काफ़ी शुभ है। इन मास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। मर्करी का अमाउंट ठीक है, हल्का सा स्पेस कम मिला है अमाउंट्स वगैरह को, लेकिन कोई बात नहीं, बिजनेस में सफलता बड़ी मिलेगी। और साथ ही ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सन माउंट की तरफ। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी बट उसका अत्यधिक एडिक्शन आपको नहीं होगा। उसके बिना भी अगर कभी रहने का मौका मिले आप रह लेंगे। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ज़िंदगी में कभी ना कभी नुकसान उठाते हैं। बड़ा नुकसान नहीं जाएगा आपका, क्योंकि बहुत अत्यधिक शिफ्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट हाँ, आप अपने खुद के द्वारा लिए गए फैसले की वजह से 1 या 2 बार नुकसान उठाएंगे जीवन में। आपके हॉटलाइन और माइंडलाइन के बीच में अंतर ज़्यादा है। इतना अंतर होना बताता है या सलाह है यूनिवर्स की तरफ से, आपको कोई भी मेजर यदि डिसीजन आपको लेना है तो कृपया करके आप किसी से सलाह मशवरा करके लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा लिए गए सभी डिसीजन सही होते हैं, लेकिन नहीं। आपके द्वारा लिए गए, आप जितने भी डिसीजन लेते हैं उसमें से कुछ एक यानी 20 to 21% डिसीजन आपके गलत होते हैं, क्योंकि अंतर ज़्यादा है हार्ट लाइन और माइंड लाइन में। इसीलिए कोई भी फैसला लेना हो, अपने जिन पे आपको यकीन है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। ऑटोमास अच्छा है आपका, ऊर्जावान है आप, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, ऊर्जा काफ़ी अच्छी है। एक हद तक ही किसी की बात को सुनना पसंद करते हैं। जब लगता है कि पानी सर के ऊपर से जाने लगा है अब, आप जवाब दे देते हैं। और जहाँ तक बात रही आपके दुश्मनों की, तो ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप के दुश्मन या आपके मन में किसी के लिए खटास पल रही है या किसी के लिए दुश्मनी स्टार्ट हो गई है तो सामने वाला आपके पहले रिएक्शन से ही समझ जाएगा। नहीं, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप अपनी भावनाओं को छुपाना जानते हैं। दुश्मनों की तादाद काफ़ी होगी, हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लोग लगे रहेंगे। दूसरों की समस्याओं को समझ सकती हैं आप। मुझे ऐसा लगा था कि 2 ही लाइनें, नहीं, 2 लाइन से ज़्यादा हैं आपके हाथ में। तो दूसरों की ये हीलर्स लाइन होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन बहुत अच्छा देते हैं। ये काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। आपके लेफ्ट आर्म में भी सिंगल सनलाइन है और ये आपका बायां हाथ बताता है यदि आप राजनीति में या बिजनेस में आए तो अत्यधिक सफल होंगे। सोलह में कोई ना कोई चेंज आया, आपके जीवन में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 19.5 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई साथ में इशूज़ भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए 19.5 से पहले की लाइफ ठीक थी आपकी, बट 19.5 के बाद से ज़िंदगी में उथल पुथल मचता हुआ दिख रहा है, यानी लाइफ एकदम से चेंज होते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 24 में भी चेंज आया है जीवन में, कोई ना कोई परिवर्तन 24 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 27 में भी चेंज आया। 29.5 में भी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे या तो रिश्ता तय हुआ आपका किसी न किसी के साथ, या फिर कोई ना कोई इश्यूज़ आए, यही चेंज ये शो कर रहा है। एंड 31.5 में शादी हुई है आपकी, ये लाइन है आपकी शादी की। 36 में बड़ा ऑफशूट है। देखिए 31 के बाद से
36 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। ऑफशूट का मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस एज में आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं उस एज में आपको कोई बड़ी खुशी मिलती है। तो इस आयु में आपको बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी सिक्स एंड हाफ, 37, 38 लगातार ऑफशूट हैं, लगातार आपको खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड 39 में इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आती हुई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है 39 में। या तो समस्या या चेंज, दोनों में से कोई एक। समस्या इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि राहु की लाइन एक कट किया है, लेकिन राहु की लाइन जब कट करती है तो या तो इन्वेस्टमेंट जाता है या फिर प्रॉब्लम आती है। मुझे ये चेंज शो होता हुआ दिख रहा है। जो भी चेंज आएगा 39 में आपके जीवन के लिए पॉजिटिव चेंज होगा। ये आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई नया काम 39 से आप इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज 39 से आपकी नई लक लाइन इनिशिएट हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, साथ ही इन्वेस्टमेंट भी है। 39 में इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपने पैसे लगाए हैं और कोई नया काम आप इनिशिएट करने जा रहे हैं, या आपके हस्बैंड कोई नया काम इनिशिएट करने जा रहे हैं जब आप 39 की हो जाएंगे। 40 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 42, 43, 44, 45, 46, 47 लगातार ऑफशूट है, लगातार ऑफशूट हैं, खुशी मिलती हुई, तरक्की मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 49 के आसपास या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या इश्यूज आता हुआ 49 के आसपास दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, 48 एंड हाफ के आसपास से या तो इश्यूज या कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 51 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 52 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 53 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 54 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन 54 में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आते हुए दिख रहे हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी 54 के आसपास जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अभी उसमें बहुत टाइम है, फ़िलहाल अभी अपने आने वाले सुनहरे कल की बारे में बात करते हैं जब आप 50 प्लस हो जाएं, क्योंकि मेजर इश्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देने के लिए नहीं कहूँगी। जो भी समस्याएं हैं छोटी हैं, आएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। एंड अभी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए फोकस उस पर रखिए। और जब आप 50 की हो जाएंगी उसके बाद एक बार फिर से एनालिसिस करवा लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के आकलन करने के बाद पता चला है कि नेपच्यून, मून एंड मार्स आपके फेवर में रहने वाले ग्रह हैं। ऐसे लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील व्यक्तियों को लेकर के और वातावरण को लेकर के। मतलब ये, अगर आप साफ शब्दों में समझें, मान लीजिए आसपास ये अच्छे किसी नेगेटिव प्लेस पे जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत कुछ होता है धरती पे नेगेटिव प्लेस, तो उस वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा को ये अपने अंदर अत्यधिक अब खींचने की शक्ति रखती हैं। मीन्स आप कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे जितना हो सके नेगेटिव प्लेस से और नेगेटिव लोगों से इनको दूर रखिए, अन्यथा उनकी नेगेटिविटी इनके अंदर आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं चीज़ों को लेकर के। इतना ही नहीं, आपके सटर्न के फिंगर के नीचे स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों का रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बढ़ता है, और यदि इन चीज़ों पर आकर्षण को रोका ना जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें फैमिली लाइफ से कहीं ज़्यादा बेटर लगती है तांत्रिकों से जुड़ी हुई विद्याओं को सीखना और उसी रहस्यमय विद्याओं के तरफ के साथ जीवन को व्यतीत करना। इसीलिए नेगेटिव लोग, ऊर्जाएं या फिर कोई भी तांत्रिक वगैरह हो तो उसके संपर्क से इन्हें जितना हो सके दूर रखिए, क्योंकि उनके संपर्क में आने के बाद फैमिली लाइफ से कनेक्शन इनका वीक हो जाएगा और रहस्यों को जानने के पीछे ज़्यादा दिमाग इनका चलेगा। ये लोग भगवान पे आस्था थोड़ी कम रखते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ये पता है कि ब्रह्मांड है तो कोई ना कोई संचालित कर रहा है इसे, और उसी संचालित करने वाले की खोज की वजह से ये इस तांत्रिक विद्याओं के पीछे भागते चले जाते हैं। ये साइन की वजह से नहीं मैं कह रही हूँ। सैटर्न के माउंट पर यदि ट्रायंगल होता है तो बहुत से लोग तांत्रिक विद्याओं के पीछे नहीं जाते, माफ़ कीजिएगा फंबल्स हो रहे हैं, तांत्रिक विद्याओं के पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनके जाने के 100% चांसेस बनते हैं, क्योंकि इनके डेट ऑफ बर्थ, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यही कह रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। और इनके लकी नंबर हैं 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, okay, and 27। कलर की बात की जाए, ग्रीन के सभी शेड इनके लिए फेवर में या इनके लिए लकी रहने वाले हैं। वाइट के सभी शेड मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वाइट का कोई शेड नहीं होता है। क्रीम कलर मेरे पास नहीं है, आप समझ लीजिएगा। एंड रेड के सभी शेड इनके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब सवालों का जवाब देखिए 36 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और 36 के बाद से आपकी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव, आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो आपने सवाल किया है बेबी को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि 36 के आसपास आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो सेम ही रखिए, क्योंकि 36 से पहले मुझे आसार कम लग रहे हैं चेंजेस के, पॉजिटिव चेंजेस के, क्योंकि 36वें वर्ष की आयु के बाद ही इनके जीवन में सफलताएं या खुशियाँ अत्यधिक आती हुई दिख रही, उससे पहले नहीं। तो जो भी होगा 36 के आसपास ही होगा। हाँ, 6 मंथ का हम प्लस माइनस ले सकते हैं, होता है कभी कभी 6 माह का अंतर आ जाता है, 1 ईयर का तो अब नहीं आता, लेकिन 6 माह का अंतर आ जाता है, तो 35.5 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। यदि ये व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो ज़्यादा सफलता इन्हें मिलेगी। आपके बस 2 ही सवाल थे। गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा मुझे इनके व्यापार में ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। यदि अब व्यापार के क्षेत्र में ये जाएँ, बहुत सफल होंगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।